हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की कलर प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं बेटा वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी अलग अलग कलर के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं? तो बेटा होता क्या है कि कलर प्रॉपर्टी शो करने का रीज़न होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में पाए जाने वाला डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो होता क्या है डी ट्रांजिशन, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम के फॉर्म में हमने इसको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डी सबसेल होती है उसमें आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह की 5 ऑर्बिटल होती हैं। और इनमें से अगर हम बात करें तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जो जेड एक्स है, ये क्या बता रही हैं कि जो ये होंगी, ये जो ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस के बिटवीन है, मतलब एक्स और वाई की क्या होती है, बिटवीन होती है, जो वाई और जेड के बिटवीन होती हैं, और जो जेड और एक्स के बिटवीन लाई करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग की जो 3 ऑर्बिटल होती हैं वो बिटवीन द एक्सेस लाई करती हैं, और जो लास्ट की 2 ऑर्बिटल होती हैं यानी डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है, जो ऑन द एक्सेस लाई करती हैं। ठीक है, यानी जो ऑर्बिटल होती हैं उनकी एक्सेस पर जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। स्टार्टिंग की 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सेस लाई करती हैं, जबकि लास्ट की 2 ऑर्बिटल जो होती है वो ऑन द एक्सेस लाई करती हैं। तो ऐसा होने से होता क्या है कि जब तक ये ऑर्बिटल अपनी ग्राउंड स्टेट में होती है, यानी जब तक इसमें हम एनर्जी सप्लाई नहीं करते हैं, तब तक तो ये सभी ऑर्बिटल आपकी क्या होती हैं, सेम एनर्जी की रहती हैं। ठीक है, बट जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो एनर्जी सप्लाई करने से क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या चली जाती हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में जाने पर क्या होता है, जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस लाई करती हैं और जो ऑन द एक्सिस लाई करती हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस जनरेट होता है, क्योंकि जो बिटवीन द एक्सिस और ये कहाँ पर है, ऑन द एक्सिस है। तो ऐसे एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से जो ऑर्बिटल होती हैं वो ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, यानी 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिसोसिएट हो जाती हैं। जो आपकी ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल लाई करती है वो हायर एनर्जी में चली जाती हैं, और जो बिटवीन द ऑर्बिटल लाई करती हैं, ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस लाई करती हैं वो बॉटम साइड यानी लो एनर्जी स्टेट में चली जाती है। जो आपकी लो एनर्जी स्टेट की ऑर्बिटल होती है उससे हम लोग T2G यानी WD जनरेट, मतलब कि जो 3 ऑर्बिटल हैं वो सेम एनर्जी की हैं, डी जनरेट मतलब सेम एनर्जी ऑर्बिटल। और जो दूसरी होती है बेटा ये ट्रिपली डी जनरेट होती है, और ये क्या होती है, डबली डी जनरेट मतलब 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी की। तो इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं EG और इसको क्या नाम देते हैं, T2G। तो ऐसी स्प्लिटिंग होने की वजह से इन ऑर्बिटलों में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस जनरेट होता है, और एनर्जी डिफरेंस जनरेट होने से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ऑर्बिटलों का इस तरह से डिसोसिएट होना, ब्रेक होना कहलाता है डी ट्रांजिशन। और इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो हमारी विजुअल रेंज में आती है, और विजुअल रेंज में आती है तो हमें अलग वेवलेंथ के फॉर्म में दिखाई देती है, इसलिए हमें ये एलिमेंट जो होते हैं वो कलर फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हर एलिमेंट में जो ऑर्बिटल है हर एलिमेंट के लिए उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, इसलिए हर बार जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो अलग अलग मिलता है, यानी जो बाहर एनर्जी निकलती है वो हमें अलग अलग वेवलेंथ की मिलती है। इसीलिए हर एलिमेंट आपके क्या करते हैं, अलग प्रॉपर्टी यानी अलग कलर के साथ हमें विजुलाइज होते हैं। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन होता क्या है, ऑर्बिटलों का 2 डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल में क्या होना, डिसोसिएट होना, डी ट्रांजिशन होता है, और जी डी ट्रांजिशन ही इनकी कलर प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन कैन बी एक्सप्लेन बाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डी ट्रांजिशन को हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बेसिस पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर क्या बेटा, देयर आर 2 टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, T2G एंड EG, जैसा कि हमने आपको अभी डायग्राम में दिखाया। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी कॉमा द ट्रांजिशन टेक प्लेस कॉल्ड एज डी ट्रांजिशन। ठीक है, और एनर्जी डिफरेंस जनरेट होता है जिस वजह से यहाँ पर जो ऑर्बिटल है डिसोसिएट हो जाती है, यानी इनमें ट्रांजिशन होता है, और ऐसी ट्रांजिशन को हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, डी ट्रांजिशन। ड्यू टू विच a small amount of energy comes out, it belong to our visible region
सो इट अपीयर कलर। ठीक है, तो इससे क्या होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है एनर्जी डिफरेंस की वजह से, जो हमारे विजुअल रेंज में आती है, और विजुअल रेंज के आने की वजह से जो हमें कैसे दिखाई देते हैं, कलर्ड दिखाई देते हैं। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, फिर क्या बेटा, बट डी ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल इन एस एंड पी ब्लॉक, सो इट इज़ कलरलेस। जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें इस तरह का ट्रांजिशन नहीं पाया जाता, इसलिए एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग, ये तो थियोरेटिकली हो गया बेटा, अब इसको हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट आपका कलर्ड है, कौन सा कलर्ड नहीं है। तो डी ऑर्बिटल का कोई भी एटम या आयन जिनके डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन है, कितने, 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन है, वो सभी आपके कलर प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी कलर्ड होंगे। ठीक है, बट ऐसा कोई एलिमेंट जिसके डी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा होने पर वो कलर लेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डी ट्रांजिशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि सभी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा होने से ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाती हैं या डी ट्रांजिशन शो नहीं करती। तो ये आपका, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट लेना डी ऑर्बिटल का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप देखना कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर डी ऑर्बिटल में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड, अगर डी में 0 है या 10 है, 0 है या 10 है तो वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो ये था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में पाई जाने वाली कलर प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि लास्ट है इसकी, वो है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें बताया गया बेटा, द कैटायन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ सर्टेन लिगेंड। ठीक है, तो जो कैटायन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, बहुत सारे लिगेंड के साथ, ठीक है, यानी कंबाइंडिंग एटम के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इनको हम लोग नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ऐसा क्या रीज़न है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट ही पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर बताया गया है, दिस टेंडेंसी इज़ ड्यू टू नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट इनर डी ऑर्बिटल। ठीक है, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, इस वजह से। नंबर 2 स्मॉल साइज ऑफ द मेटल आयन, जो मेटल आयन होते हैं वो स्मॉलर साइज़ की वजह से होते हैं। ठीक है, और स्मॉलर साइज़ के होते हैं इसलिए। और नंबर 3 बताया गया बेटा, हाई न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द मेटल आयन, और जो न्यूक्लियस के साथ इनका अट्रैक्शन होता है, यानी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी ज़्यादा होता है। और लास्ट है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विद द लिगेंड, और लिगेंड के साथ ये सिग्मा और पाई दोनों तरह की बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कैटायन होते हैं, या जो डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटायन है, या जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, वो सभी क्या फॉर्म कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे K4FeCN में आयरन आपका है, K3MnCN6 में आपका Mn है, और K3CrCN का होल 6 में आपका Cr है। तो आप देख रहे हैं मोस्टली क्या होना है, डी ब्लॉक एलिमेंट ही है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस तरह के एलिमेंट के बारे में बेटा अभी नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद ही है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, जो आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसा क्यों है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो ये हमारा था डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब इनमें कुछ कंपाउंड्स हैं और कुछ टॉपिक हैं डी ब्लॉक में जिनको कंप्लीट करते हैं और डी ब्लॉक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।